हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम आपको पढ़ा रहे हैं डोर। डोर का इंट्रोडक्शन, जो सामने आपको फ्रेम, आपका फ्रेम कैसा होता है, फ्रेम के साइज क्या क्या होते हैं, रिवेट का साइज आपका क्या लगता है, और आपके साइज ऑफ डोर कितने टाइप्स के आपके साइज ऑफ डोर है ISI के अकॉर्डिंग, वो सब बता देते हैं इससे पहले लेक्चर में। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाकर देखिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करें आपका डोर। डोर में हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे फ्लश डोर। पहला डोर हम आपको पढ़ाएंगे फ्लश डोर। फ्लश डोर हम आपको उसका क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पर। फ्लश डोर का साइज आपको मैंने बताया कि स्टैंडर्ड साइज हम क्या लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ऐसे। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ड्रॉ द फ्रंट एलिवेशन। क्या बनाना है आपको? फ्रंट एलिवेशन। इस क्वेश्चन में ओनली फ्रंट एलिवेशन पूछा गया है, सेक्शन कोई नहीं पूछा गया है, बट हम इसमें आपको एक सेक्शन भी काट कर दिखाएंगे। ठीक है, ड्रॉ द फ्रंट एलिवेशन ऑफ ए फ्लश डोर। फ्लश डोर साइज आपको, साइज अगर आपको नहीं भी दिया जाएगा तो तब भी साइज आपको यही लेना है, 1.20 मीटर मल्टीप्लाई 2.10 मीटर, क्योंकि हमारा जो साइज होता है स्टैंडर्ड साइज हम डोर का जो लेते हैं, क्या लेते हैं, 1.20 मीटर मल्टीप्लाई 2.10 मीटर, तो ये साइज हम लेते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, अब देखो, ये आप जो हम ये आपको फ्लश डोर कराएंगे, ये हम सॉलिड फ्लश डोर कराएंगे। कौन सा फ्लश डोर कराएंगे? सॉलिड, सॉलिड फ्लश डोर। फ्लश डोर, आप इसको सॉलिड फ्लश डोर भी बोल सकते हैं या लैमिनेटेड फ्लश डोर भी बोल सकते हैं। लैमिनेटेड, लैमिनेटेड फ्लश डोर। ठीक है, इसको हम लैमिनेटेड फ्लश डोर भी, नाम याद रखना। आपको डोर पूछा जा सकता है, सॉलिड फ्लश डोर पूछा जा सकता है। सॉलिड फ्लश डोर बताइए, सॉलिड फ्लश डोर का फ्रंट एलिवेशन और सेक्शन काट के दिखाइए, ऐसा पूछ सकता है। या आपको पूछ सकता है लैमिनेटेड फ्लश डोर का सेक्शन, यानी कि कैसे भी पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है फ्लश डोर, तब भी आपको ये बनाना अगर पूछ लिया जाए। सॉलिड फ्लश डोर, तब भी आपको यही बनाना अगर पूछ लिया जाए। लैमिनेटेड फ्लश डोर, तब भी आपको यही यही ड्राइंग बना के दिखानी है जो हम यहाँ पर बताएंगे। अब देखो, साइज आपको दिया गया है, डोर का साइज, डोर का जो साइज है वो आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? 1.20 मीटर मल्टीप्लाई 2.10 मीटर, ये डोर का साइज है। ठीक है, अब जो हम फ्रेम यूज करेंगे, फ्रेम ये आपको याद रहने चाहिए। जो हम फ्रेम यूज करेंगे, देखो फ्रेम हम सिंपल में लेंगे। फ्रेम हम यूज कर रहे हैं, फ्रेम का आपका एक तो होता है वर्टिकल पोस्ट, वर्टिकल पोस्ट। ठीक है, एक वर्टिकल पोस्ट होता है और एक होता है हेड। एक क्या होता है? हेड। तो वर्टिकल पोस्ट का हम जो साइज लेंगे, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका भी मैं 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर यही ले रहा हूँ। ठीक है, और जो मैं हॉर्न लूंगा इसमें, फ्रेम में हॉर्न भी तो आता है, हॉर्न, हॉर्न में ले रहा हूँ 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये और रिबिट का साइज भी आपको पता होना चाहिए, सारी की सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि रिबिट रिबिट साइज आप क्या लेंगे। रिबेट, रिबेट का साइज भी आपको कंफर्म होना चाहिए। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एमएम में भी हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं ये साइज ले रहा हूँ, ये आपको साइज याद होनी चाहिए। ये साइज, वर्टिकल पोस्ट कितना ले रहे हैं आप, और हेड कितना, हॉर्न कितना, और रिबेट का साइज कितना है, ये ठीक। अब सबसे पहला आपका काम क्या होता है? स्केल एज्यूम करने का। सबसे पहला काम आपका क्या होता है? स्केल एज्यूम करने का। तो हम स्केल एज्यूम करते हैं यहाँ पर। तो मैं स्केल ले लेता हूँ, स्केल, स्केल में ले रहा हूँ 1:10। आप 1:20 भी ले सकते हो, 1:20 भी ले सकते हो, 1:15 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं देखो सबसे पहले इसको रब कर देता हूँ, इस पर बाद में बात करेंगे, यहाँ पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम साइज देखते हैं आपके डोर का। डोर का आपका साइज है 1.20 मीटर। इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसमें चेंज हो जाएगा? सेंटीमीटर में। तो 120 सेंटीमीटर आ गया। इसको मैंने डिवाइड किया स्केल से 10 से। किससे डिवाइड किया? 10 से। तो मेरे पास कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। कितना है मेरे पास? 12 सेंटीमीटर। अब देखो, ऐसे ही मेरे पास दूसरा साइज है 2.10 मीटर। इसको भी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक इसमें सेंटीमीटर में चल जाएगा, तो 210 सेंटीमीटर। और डिवाइड करेंगे हम किससे? स्केल से। तो स्केल से मैंने इसको 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आया? 21 सेंटीमीटर। कितना आया? 21 सेंटीमीटर। ये मेरे पास स्केल के साइज आ गए, ये मेरे को स्केल के साइज आ गए, विड्थ और ये हाइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेम का। फ्रेम साइज, फ्रेम साइज। ठीक है, फ्रेम साइज में, फ्रेम साइज में हम जो वर्टिकल पोस्ट ले रहे हैं, वर्टिकल पोस्ट, वर्टिकल पोस्ट मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर होता है जिसमें आपका क्या लगता है? होल्ड पास्ट लगता है, तो वो नहीं आपको दिखाई देगा, आपको फ्रंट दिखाई देगा,
कितना दिखाई देगा आपको 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर को 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं 10 से तो किस में चेंज हो जाएगा, mm में, तो 80 mm हो जाएगा। 80 mm को मैंने डिवाइड किया किससे, 10 से, 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आया 8 mm। कितना आया, 8 mm। सेम यही रहना है आपका हेड में भी, ठीक है। हॉर्न भी दे लेता हूं मैं साथ ही साथ, हेड का भी यही रहना है आपका, हेड का साइज भी तो यही है, हेड का साइज भी आपका यही है। हॉर्न ले लेता हूं मैं साथ ही साथ, सारी चीजें मैं निकाल लेता हूँ। हॉर्न में ले रहा हूँ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर को भी मैंने स्केल से डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास कितना आया 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अब देखो क्या करना है आपको, अब आपका काम है स्केल को सेट करने का। आपकी ये जो आपकी क्या है, ये मिनी ड्राफ्टर है, ये आपका क्या है, मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर को मैंने लूज किया, ठीक है। लूज करने के बाद इसको आप सेट करेंगे आपकी सीट के अकॉर्डिंग, जो आपकी सीट होगी सीट के अकॉर्डिंग आप इसको सेट करेंगे, जो आपकी सीट होगी सीट के अकॉर्डिंग आपने इसको सेट किया, ठीक है। तो सीट के अकॉर्डिंग सेट करने के बाद देख, एक मिनट रुकिए, ठीक है। सीट के अकॉर्डिंग सेट करने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको सबसे पहले लेनी है 12 सेंटीमीटर की विड्थ। 12 सेंटीमीटर, देखो मैंने एक पॉइंट यहां मार्क किया, एक पॉइंट यहां मार्क किया, ये कितना हो गया मेरे पास 12 सेंटीमीटर। एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट यहां पर, तो 12 सेंटीमीटर की मैंने ये ली विड्थ, और नीचे लेकर गया मैं ऐसे, कैसे लेकर गया, नीचे। अब हम नापेंगे साथ ही साथ, इधर भी इतना लेकर गया मैं, और इस साइड भी मैं इधर लेकर गया, क्लियर है। अब देखो इसको मैंने ऊपर से मिला दिया, ऊपर से मैंने इसको मिलाया। सेम आपको ये वर्क करना है, सेम आपको ये वर्क करना है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारी क्या होती है, ये हमारा साइज होता है किसका, आपके हेड का और वर्टिकल पोस्ट का, ठीक है। अब आपका विड्थ तो हमारी आ गई, अब हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, हाइट 21 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं टॉप से 21 सेंटीमीटर आया, कितना है देखो 15 सेंटीमीटर, तो ये स्केल मेरी कितनी है 15 सेंटीमीटर की। 15 में मैं 6 सेंटीमीटर और ऐड कर दूं, 6 सेंटीमीटर मैंने और ऐड किया, तो मेरे पास यहां तक आ गया हमारा ये। इसको मैंने रफ किया, इस साइड से भी रफ किया, इस साइड से भी रफ किया। अब देखो ये हमारे पास साइज आ गया, देखो यहाँ पर मैं शो कर सकता हूँ, इधर थोड़ा आगे करके शो करता हूँ। ये है मेरे पास, ये है मेरे पास 2.10 मीटर। ये कितना है यहाँ पर 2.10 मीटर, ये है हमारे पास 2.10 मीटर। और यहाँ पर ये मेरे पास कितना है, ये है विड्थ मेरे पास 1.20 मीटर, ठीक है। तो अब जो हम वर्क करेंगे इसके अंदर वर्क करेंगे, अब जो हम वर्क करेंगे इसके अंदर वर्क करेंगे, ये मेरे पास 1.20 मीटर, ठीक है। देखो यहां तक विड्थ मैंने ली, यहां तक हाइट मैंने ली, अब वर्क जो होगा इसके अंदर होगा। अब मुझे क्या बनानी है, पोस्ट बनानी है, हेड बनाना है, तो मैं हेड बना लेता हूँ। हेड का मेरा साइज ये है, तो 8 mm मेरे को लेना है, कितना लेना है 8 mm। तो यहां से मैं 8 mm लिया, ऊपर से मैंने कितना लिया 8 mm, तो 8 mm पर पॉइंट मार्क किया। पॉइंट मार्क करने के बाद इसको मैंने मिलाया, क्या किया मैंने, इसको मिलाया। अब हॉर्न निकालना है मुझे साथ में, कितना 1.5 सेंटीमीटर का, तो 1.5 सेंटीमीटर मैं इस साइड लेकर गया, 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर का मैंने हॉर्न निकाला, 1.5 सेंटीमीटर का इस साइड हॉर्न निकाला, और 1.5 सेंटीमीटर का हॉर्न मैंने इस साइड निकाला, कितना 1.5 सेंटीमीटर का, तो 1.5 सेंटीमीटर का हॉर्न इस साइड निकाला मैंने, और 1.5 सेंटीमीटर का हॉर्न मैंने इस साइड निकाला, और इसको मैंने यहाँ से रख किया, और इसको मैंने यहाँ से रख किया, ठीक है। ये हेड हो गया। अब पोस्ट बना लेते हैं, वर्टिकल पोस्ट, ये भी 8 mm है, तो 8 mm में 8 mm मैंने इस साइड लिया, और 8 mm मैंने इस साइड लिया, ठीक है। और इसको ऊपर लेकर गए, इसको ऐसे ऊपर लेकर जाएंगे, इसको यहाँ पर मिलाइए इसके साथ, और इस साइड भी इसको ऊपर लेकर जाइए, इस साइड भी इसको ऊपर लेकर जाइए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हेड हो गया, और ये वर्टिकल पोस्ट हो गया। तो मैं इसको यहाँ पर रख कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पर रख कर सकता हूँ, तो ये फ्रेम बन गया आपका। ऐसा आपको फ्रेम बनाना है, ठीक है। देखो जो वर्क किया ना मैंने, इसके इनर साइज में किया है, 1.2 मीटर के और 2.1 मीटर के साइज के अंदर ही मैंने सारा वर्क किया है, ठीक। अब देखो जो ये फ्रेम है, फ्रेम में रिवेट कटेगा, फ्रेम में क्या कटेगा, रिवेट। अब रिवेट का साइज आपको पता है, ठीक है, तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, रिवेट,
रिबेट, रिबेट का साइज है मेरे पास 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर, तो आपको 2.5 सेंटीमीटर फ्रंट से दिखाई देगा रिबेट का साइज। 4 सेंटीमीटर होता है आपका इक्वल टू लीफ, लीफ जो आपका पल्ला होगा, पल्ले की जो थिकनेस होगी उसकी मोटाई के इक्वल हम काटते हैं इसमें, तो आपको फ्रंट से दिखाई देगा 2.5 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको एमएम में चेंज कर लूँ तो 25 एमएम आ जाएगा मेरे पास। 25 एमएम को मैं स्केल से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2.5 एमएम। कितना आएगा 2.5 एमएम। अब 2.5 एमएम मैं इसमें लूंगा, यहाँ पर देखो 2.5 एमएम मैंने लेना है। 2.5 एमएम मैंने लिया और क्या डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, क्या की डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ की, क्या की ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ऐसे डॉटेड लाइन मैंने ऐसे डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की, ठीक है। ऐसे डॉटेड लाइन अब मैं ड्रॉ किया। ऐसे ही ऊपर आ जाइए, ऊपर भी आपकी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिए 2.5 एमएम पर। तो ऐसा आपने डॉटेड लाइन इस साइड ड्रॉ की। अब ऐसे ही डॉटेड लाइन इस साइड ड्रॉ कीजिए 2.5 एमएम पर। 2.5 एमएम, तो ये है आपका रिवेट साइज। तो ये आपको डॉटेड दिखाएंगे क्योंकि फ्रंट से देखने पर ये दिखाई नहीं देता। जब आप अपने घर का आज डोर देखना, अपने घर का आज डोर देखना, डोर देखने के बाद जब आप फ्रंट से देखेंगे, डोर को फ्रंट से देखेंगे तो बाहर आपको क्या दिखाई देगी, ये विड्थ दिखाई देगी 8 सेंटीमीटर की। बट आपको ये जो मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ ना, ये नहीं दिखाई देगी क्योंकि ये कटी हुई होती है आपकी इनर साइड से। जब आप डोर को इनर साइड से देखेंगे जहां पर आपके कब्जे लगे होंगे, तो जो फ्रंट का आपको दिखाई देगा वो होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर। और जिसमें आपका पल्ला लगा हुआ है वो होता है आपका कितना 4 सेंटीमीटर। जिसमें आपका पल्ला लगा हुआ है, गेट लगा है ना, लीप लगा हुआ है, वो पल्ला वो होती है आपकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको फ्रंट से देखने पर 2.5 सेंटीमीटर दिखाई देगी। तो यहां तक ये वर्क हो गया। ये वर्क होने के बाद अब हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, फ्लश डोर बना रहे हैं। तो फ्लश डोर बना रहे हैं तो मैं इसमें क्या यहाँ पर ग्लास दिखाना चाहता हूँ, क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ग्लास। मैं इसमें ग्लास लगाना चाह रहा हूँ और ग्लास का साइज में ले रहा हूँ 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। 30 को मैंने डिवाइड किया 10 से, 20 को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर और ये कितना आया 2 सेंटीमीटर। और जो हम गिलास लगाते हैं नीचे से कितने पर लगाते हैं, 1.50 मीटर पर। और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 150 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यानी कि 100 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 150 आ गया, डिवाइडेड बाई 10, तो आपके पास कितना आया 15 सेंटीमीटर। भाई ये ग्लास लगाने के लिए मैं बॉटम से कितने पर लूंगा, इसका सेंटर ग्लास का 1.5 मीटर पर लूंगा। तो मैंने यहाँ से 1.5 मीटर ऊपर गया, यहाँ से मैं 1.5 मीटर, ये मेरा 1.5 मीटर है, तो मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट मार्क किया, सेंटर पॉइंट मार्क किया ऐसे, ऐसे मैं सेंटर पॉइंट मार्क किया। अब देखो ये मेरे पास कितना था 2 पॉइंट, ये मेरे पास कितना था 1.20 मीटर, 1.20 मीटर मतलब 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर का मैंने सेंटर पॉइंट पकड़ लिया। तो यहाँ पर आइए, तो मैंने ये सेंटर पॉइंट ऐसा मार्क किया, मैंने सेंटर पॉइंट ऐसा मार्क किया। अब मुझे इसमें क्या बनाना है, ग्लास दिखाना है। देखो मुझे सेंटर मिल गया, ग्लास बनाना है कितना 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर मैंने लिया, 3 सेंटीमीटर का मतलब सेंटर लाइन से 1.5 इधर, 1.5 इधर। तो मैंने सेंटर लाइन से 1.5 इस साइड लिया, 1.5 इस साइड पॉइंट मार्क किया और पॉइंट मार्क किया, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर। ये कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर इधर लेना है, 1 सेंटीमीटर ऊपर। तो 1 सेंटीमीटर मैंने ऊपर लिया, 1 सेंटीमीटर मैंने नीचे लिया, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर मैंने इधर लिया, 1 सेंटीमीटर इधर, और ये मैंने यहाँ पर ग्लास बनाया। तो इसको बनाइए और जो एक्स्ट्रा है ये मैंने रफ किया, इस साइड से भी रफ किया, ऊपर से भी मैंने इसको रफ किया, इस साइड भी रफ किया और इस साइड से भी मैंने इसको रफ किया। और ये जो बीच का पोर्शन है ये भी मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या दिखाना है, यहाँ पर मुझे ग्लास दिखाना है। क्या दिखाना है, ग्लास। तो यहाँ पर ग्लास का सिंबल हम शो करेंगे। अब देखो इसकी मैं आउटलाइन कर देता हूँ जिसमें हम फिट करते हैं। तो आपको क्या करना है, 5 mm इस साइड आइए, 5 mm आप इस साइड आए और 5 mm आप इस साइड आए और 5 mm आप इस साइड आए ऐसे, और 5 mm आप ऊपर की साइड ऐसा आए, ठीक है। ऐसे 5 mm आपने इसको मिलाया और यहाँ पर इसको मिला दीजिए, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। और इसमें सिंबल शो कर दो ग्लास का। ग्लास का सिंबल क्या होता है, एक बड़ी लाइन, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर डॉट, फिर बड़ी लाइन से छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर डॉट। तो ये ग्लास बन गया आपका, ये ग्लास बन गया। इसका साइज हमने दिखा दिया।
अब देखो ये आपका फ्लश डोर कैसा होता है? फ्लश डोर होता है प्लाई बोर्ड का। फ्लश डोर कैसा होता है? प्लाई का, जिस पे बीच में क्या लगी है? लैमिनेटेड वुड। बीच में क्या लगी रहती है? लैमिनेटेड वुड, और बाहर लगी होती है प्लाई। बाहर क्या लगी होती है? प्लाई। प्लाई लगी होती है और बीच में आपकी लैमिनेटेड वुड लगी होती है। लैमिनेटेड वुड, बीच में लैमिनेटेड वुड, यानी कि लकड़ी की छोटी छोटी पट्टी ऐसे लगा देते हैं। लकड़ी की छोटी छोटी पट्टी ऐसे लगा देते हैं और दोनों साइड में प्लाई लगा देते हैं, और तो वो हमारा क्या? प्लाई बोर्ड हो जाता है पूरा। तो उस प्लाई बोर्ड का जो हम डोर बनाते हैं, उस प्लाई बोर्ड का देखा ना हमने, एक पल्ले की प्लाई बोर्ड आती है, और प्लाई बोर्ड का आप क्या बनाते हैं? डोर बनाते हैं। तो वो प्लाई बोर्ड का जो डोर होता है वो सॉलिड फ्लश डोर कहलाता है आपका, सॉलिड फ्लश डोर। और आपने क्या होगा कि यहाँ पर जैसे कांच की विंडो भी आपने लगा दी बीच में यहाँ पर देखने के लिए, तो ये आपका सॉलिड लैमिनेटेड डोर। अब देखो अगर हम इसमें थोड़ा सा सेक्शन काट कर दिखाए, थोड़ा सा सेक्शन काट कर दिखाएं यहाँ पर उसका प्लाई बोर्ड के अंदर जो आपकी क्या लगी होगी? लैमिनेटेड वुड लगी होगी। लैमिनेटेड वुड लगी होगी, तो वो हम अगर सेक्शन काट के दिखाए तो कैसे दिखाएंगे? देखो ऊपर की साइड हम इसके चारों ओर क्या करते हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा रफली आइडिया देता हूँ। मैं इसको इधर से कर देता हूँ रफ, इधर से मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखो हम कैसे, जो प्लाई प्लाई बोर्ड होता है हमारा, ठीक है, जो हमारी प्लाई बोर्ड होता है, प्लाई बोर्ड में आपका ये प्लाई बोर्ड का पूरा पल्ला है, एक पल्ला है प्लाई बोर्ड का। प्लाई बोर्ड का पल्ला है भाई, ऐसे ही तो दिखाई देगा। बट इसकी अगर हम प्लाई दोनों साइड से हटा दे, जो हम इसके प्लाई लगा रहे हैं 5 की, दोनों साइड में हमने 5 की प्लाई इस साइड भी लगाई, उस साइड भी लगाई, चिपका दी, और बीच में जो हमारी क्या थी? बैटन थी, यानी कि जो हमारे बीच में क्या थी? लैमिनेटेड वुड थी, वो ढक गई। तो वो कैसे होती है? देखो इस साइड में आपकी लगी रहती है टॉप रेल, एक मोटी लकड़ी इस साइड लगाएंगे, चौड़ियर, एक लगाते इस साइड में मीटिंग स्टाइल, एक इधर लगाते हैं बॉटम स्टाइल, बॉटम रेल, इधर बॉटम रेल, और एक इधर लगाते हैं ऐसे। ठीक, देखो जो इसका हम साइज लेते हैं, जो हम इसका साइज लेते हैं, कितना लेते हैं? 75 mm मल्टीप्लाई 25 mm। कितना? 75 mm मल्टीप्लाई 25 mm। अब ये होता है आपका टॉप रेल। ये क्या होता है आपका? टॉप रेल। ये टॉप रेल होता है। अब इस साइड भी हम यही लगाते हैं। ये आपकी होती है यहाँ पर मीटिंग स्टाइल, मीटिंग स्टाइल। ठीक है, ये मीटिंग स्टाइल होती है। इसका साइज हम लेते हैं 75 mm मल्टीप्लाई 25 mm। अब ये बीच में हम लगाते हैं यहाँ पर वुडन, लैमिनेटेड वुडन। तो लैमिनेटेड वुडन ऐसी होती है, ऐसे हम लैमिनेटेड वुड लगाते हैं बीच में, ऐसी होती है वो, ऐसी हम लकड़ी लगाते हैं। जो इनका हम साइज लेते हैं, जो ये साइज होता है, ये होता है 25 mm मल्टीप्लाई 25 mm, यानी कि 25 mm मल्टीप्लाई 25 mm। ठीक है, स्क्वायर टाइप की होती है और सीधी लगा देते हैं, ऐसे लगा के जाते हैं, ऐसे लगाते जाते हैं। और इनके ऊपर हम क्या कर देते हैं? इनके ऊपर हम क्या कर देते हैं? इनके ऊपर लगा देते हैं हम प्लाई बोर्ड। क्या लगा देते हैं? प्लाई बोर्ड। इनके ऊपर हम प्लाई बोर्ड लगा देते हैं, फिर इनके ऊपर हम इस साइड प्लाई बोर्ड लगा देते हैं, तो वो ऐसे दिखाई देता है। अब देखो जैसे मेरे छोटा सा सेक्शन इसमें काटना है, तो मेरे को, मैंने क्या किया, यहाँ से ऐसे मैं सेक्शन काट कर दिखा रहा हूँ इसका, जिसमें मुझे दिखाई देगा, जिसमें मुझे दिखाई देगा ये पॉइंट, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ऐसे मैंने इसको काटा। अब काटने के बाद आपको कितना ऊपर आप टॉप रेल दिखाएंगे, ये टॉप रेल 75 मल्टीप्लाई 25, तो 75 बिट दिखा देगी। अब 75 को 75 mm को आपने 10 से डिवाइड किया, तो आपके पास ना 7.5 mm। तो आपने 7.5 mm लिया, 7.5 mm, तो यहाँ पर आपने 7.5 mm इस साइड लिया, 7.5 mm, और ऐसे ही आप इधर दिखाएंगे, आपका मीटिंग स्टाइल दिखाई देगा, तो 7.5 mm आप इस साइड लेंगे, 7.5 mm, तो 7.5 mm आपने इस साइड लिया। ठीक है, अब जो ये बीच के पोर्शन बच गए, इसमें क्या है? 25 mm इंटू 25 mm की, 25 mm इंटू 25 mm की आपकी क्या है? वुडन, लैमिनेटेड वुडन, लैमिनेटेड वुडन आपको दिखाई देगी। तो 25 mm का मतलब डिवाइडेड बाई 10 मतलब 2.5 mm। तो 2.5 mm की आप ऐसे यहाँ पर लीजिए, 2.5 mm आप यहाँ पर लेंगे, 2.5 mm, और ऐसे बनाते जाइए जो आपकी डायरेक्ट ऐसे दिखाई देगी।
2.5 mm पर ऐसा ड्रॉ करते जाइए। तो ये बीच का सेक्शन है आपका, ये तो ऐसे देखिए आप बनाते गए 2.5 mm पर काटते हुए जाइए। तो ये आप शो करेंगे ऐसे, ये आप शो करेंगे, इस प्रकार से शो कीजिए। ये आपका क्या बन जाता है, फ्रंट एलिवेशन बन जाता है। यहाँ पर ये आपका इसी के साथ फ्रंट एलिवेशन बन जाता है। अब देखो ये आपका पोर्शन है, ये है आपकी मीटिंग स्टाइल। मीटिंग स्टाइल कितनी, 75 mm मल्टीप्लाई 25 mm। अब ये आपका क्या है, ये है आपका टॉप रेल। टॉप रेल नाम होते हैं इनके, इसको टॉप रेल बोलते हैं। मीटिंग स्टाइल हो गई। ये भी कितनी है, 75 mm मल्टीप्लाई 25 mm। अब ये बीच की जो पोर्शन है, ये आपकी क्या है, लैमिनेटेड वुड, लैमिनेटेड वुडन, साइज 25 mm मल्टीप्लाई 25 mm। ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये, यहाँ पर आप शो कर सकते हैं, ये आपने कितने पर लगाया, ये सेंटर यहाँ पर इसका दिखा दीजिए। ये आपने जो शो किया है, ये आपने ग्लास जो लगाया है, ये लगाया 1.50 मीटर पर। इसका साइज आप शो कर सकते हैं, यहीं पर शो कर दीजिए। साइज इसका यहीं पर शो कर दीजिए, कितना है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और ये कितना है आपका, 20 सेंटीमीटर। कितना, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जो आपने ये बनाया पूरा, ये बनाया, ये आपने क्या बनाया, फ्रंट एलिवेशन। आपको क्वेश्चन में पूछा गया था ओनली फ्रंट एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन पूछा गया था। तो फ्रंट एलिवेशन आपको ऐसा बना के दिखाना है। फ्रंट एलिवेशन कैसे बना के दिखाना है, ऐसे। अब आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, ये आपका क्या है, ये है आपका वर्टिकल पोस्ट, वर्टिकल पोस्ट, साइज 10 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये आपने निकाला है, यहाँ पर शो कर दीजिए 15 सेंटीमीटर हॉर्न, हॉर्न कितना, 15 सेंटीमीटर। ऊपर हेड है, ये आपकी रिवेट है, ये आप शो कर सकते हो रिवेट। ये मार्कर नहीं से चल रहा सही, रिवेट, ये आपकी है रिवेट, ये आपकी रिवेट है। साइज 2.5 सेंटीमीटर का रिवेट का। फ्रंट एलिवेशन हो गया। बट अगर हम क्या करें, यहाँ पर एक सेक्शन देखना चाहते हैं हम, मैं एक्स सेक्शन देखना चाहते हैं, तो मैंने इसको यहाँ से कट किया, मैंने इसको जहां पर हमारा ग्लास भी आ जाए, ये सेक्शन मैंने कट किया। ये मेरे पास है एक्स एक्स सेक्शन, मैंने इसको काट दिया, मैंने इसको काटा और ऊपर का पोर्शन काट के फेंक दिया। मैंने क्या किया, ये यहाँ से कट किया और कट करने के बाद ये ऊपर का पोर्शन उठाया और फेंक दिया। अब मैं टॉप से देख रहा हूँ, मैं टॉप से देख रहा हूँ, तो टॉप से देखने पर मैं इसका सेक्शन ऊपर बनाना चाह रहा हूँ। मैंने टॉप से देखा, टॉप से देखने पर मैंने क्या किया, सेक्शन बना रहा हूँ ऊपर। अब देखो सेक्शन बनाने के लिए आपकी जो ये है वर्टिकल पोस्ट और वर्टिकल पोस्ट, तो इसकी मैं प्रोजेक्शन लाइन इधर से, प्रोजेक्शन लाइन ऐसे लेकर गया। अब यहाँ पर ये इसकी पोस्ट है, वर्टिकल पोस्ट की थिकनेस इधर से लेकर गया। सेम ऐसे ही इस साइड आइए, वर्टिकल पोस्ट है, इधर लेकर गया मैं, वर्टिकल पोस्ट है, इधर से यहाँ पर आइए, ये लेकर गया। अब ऐसे ही मैं, ये रिबेट है, रिबेट डॉटेड लेकर जाता हूँ, रिबेट में डॉटेड लेकर जाता हूँ इस साइड में रिबेट डॉटेड लेकर आया। ये इस साइड से रिबेट है, रिबेट इस साइड की भी मैं क्या लेकर आया, डॉटेड लेकर आया, डॉटेड ऐसे लेकर आया नीचे से लेकर आने के बाद मैंने इसको यहाँ पर कट किया, नीचे से नीचे ऐसे मिला दिया मैंने। अब समझना मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। मैंने इसको यहाँ पर कट करके ऐसे बना दिया, ऐसा बना दिया। अब देखो मैं, ये वर्टिकल पोस्ट है, इसकी प्रोजेक्शन लाइन लेकर गया, वर्टिकल पोस्ट है, इसकी प्रोजेक्शन लाइन नहीं गया, ये डॉटेड लाइन रिपीट की है, ये भी लेकर चले गया। अब नीचे से मैंने इसको ऐसे मिलाया। अब देखो ये आपको दिखाई दे रही है, टॉप से देखने पर आपको ये दिखाई दी 8, बट टॉप से देखने पर आपको साइड की ये भी तो दिखाई देगी, टॉप से देखने पर आपको 10 सेंटीमीटर भी तो दिखाई देगी, इधर इधर की 10 सेंटीमीटर दिखाई देगी ना, 10 सेंटीमीटर।
तो 10 सेंटीमीटर को अगर आप 10 से डिवाइड कर देते तो आपके पास 1 सेंटीमीटर आ जाता है। तो 1 सेंटीमीटर इधर दिखाई देगा और 1 सेंटीमीटर इधर। तो आपको 1 सेंटीमीटर दिखाई दिया इस साइड और 1 सेंटीमीटर दिखाई दिया आपको इस साइड। 1 सेंटीमीटर इधर दिखा दिया और 1 सेंटीमीटर इधर। और जो ये 1 सेंटीमीटर दिखाई देगा आपको, देखना आपने जो आपके डोर होंगे, जो 1 सेंटीमीटर आपको ये दिखाई देगा साइड का, जो जिसमें आपका होल्ड पास लगा है दीवार में, तो 1 सेंटीमीटर कहाँ तक जाएगा, आपके रिबेट तक जाएगा और उधर भी रिबेट तक आएगा। कहाँ तक, ये रिबेट तक। तो मैं इसको रिबेट तक ऐसे मिला देता हूँ, इधर रिबेट मिलाया मैंने और इधर से रिबेट मिलाया, और रिबेट तक जब आपको दिखाई देगा तो 4 सेंटीमीटर आपको लीफ की चौड़ाई दिखाई देगी। जो आपकी लीफ की चौड़ाई कटी होगी ना इसमें आपके वर्टिकल पोस्ट में, तो वो दिखाई देगी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 मतलब कितना आया, 0.4 सेंटीमीटर। और इसमें 10 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 mm। तो 4 mm आपको दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और 4 mm हम चलेंगे ऐसे, 4 mm में ऐसे चला और इसको मिला दिया मैंने इस साइड, इसको मैंने इस साइड मिला दिया यहाँ पर। और जो एक्स्ट्रा था, जो एक्स्ट्रा है मैंने इसको इस साइड से भी रफ किया, और जो एक्स्ट्रा इस साइड है मैंने इस साइड से भी रफ किया ऐसे। और ये यहाँ पर इसको रफ कर दीजिए, और ये यहाँ पर इसको रफ कर दीजिए, ठीक है। और ये आपका जो डॉट ये थी, ये पोर्शन इसको रफ करें, यहाँ पे इसमें जो डॉटेड लाइन आपने इसकी दिखाई थी रिवेट की, और इसको भी। अब यहाँ पर आपका ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर वुडन शो कर दीजिए, वुडन सिंबल। तो वुडन सिंबल ऐसा शो कर दीजिए, ये वुडन सिंबल। अब देखो ये जो आपको कटा हुआ पोर्शन दिख रहा है, ये किसका है, आपकी ये चौड़ाई है आपकी किसकी, लीफ की, लीफ की चौड़ाई है। तो यहाँ पर आप पल्ला दिखा सकते हैं, तो ये पल्ला बीच का दिखाई दे रहा होगा ना इसमें, ये यहाँ तक इधर और यहाँ तक इधर पल्ला दिखाई देगा, तो ये आप लीफ दिखाई देगा, और तो ये लीफ बना देंगे यहाँ पर। ये पल्ला दिखाई दे रहा तो ये पल्ला आप बना देंगे यहाँ पर। तो ये आपने बनाया। अब बनाने के बाद अब देखो इधर आपका मीटिंग स्टाइल इधर दिखाई दे रहा है, मीटिंग स्टाइल इधर भी दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है। मीटिंग स्टाइल, ये मीटिंग स्टाइल दिखाई देगा। तो इसकी प्रोजेक्शन लाइन ये थी, तो यहाँ से ये प्रोजेक्शन लाइन आप लेकर गए, ठीक है। ये प्रोजेक्शन लाइन आप यहाँ पर लेकर गए। अब इस साइड से भी ये प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पर आएगी, तो इधर से इसको दिखाइए, ठीक है। ये आपने दिखाया। अब बीच का पोर्शन देख लेते ग्लास का। ग्लास ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आइए, ये ग्लास की प्रोजेक्शन लाइन थी, तो ये कट आपको ग्लास का दिखाई दे रहा है। और इधर आइए, ये आपको इधर ग्लास का दिखाई दे रहा है। और किस में फिट है ये 5 mm इस साइड इधर, और 5 mm इस साइड इधर। और यहाँ पर ग्लास का ऐसा 2 लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ये ग्लास का आपका सिंबल हो जाएगा। यहाँ पर ग्लास हो गया। अब आपको क्या दिखाई देगा, ये आपकी बीच की वुडन क्या दिखाई देगी, लैमिनेटेड वुड दिखाई देगी सारी की सारी, लैमिनेटेड वुड। देखो है तो ये भी वुड का, ये भी वुड है, ये भी वुड है इस साइड, ठीक है, जिसमें ये फिट है, ये भी वुड है और ये भी वुड है। तो लैमिनेटेड वुड आपको 25 mm की, यानी कि 2.5 mm 2.5 mm। तो प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पर लीजिए और 2.5 mm यहाँ काटे, ऐसे काटते जाइए 2.5 mm पर, और ऐसे ही काटे इधर 2.5 mm पर इस साइड, ठीक। और इनमें ऐसे शो कर दीजिए, इनमें ऐसे शो कर दीजिए इधर भी और इस साइड भी, ठीक है। तो ये आपका ये होगा सेक्शन। अब देखो ये सेक्शन जो इधर का ये 10 सेंटीमीटर, ये इधर 10 सेंटीमीटर, इधर ये किसका, आपका इसका पोस्ट का 8 तो फ्रंट दिखाई दे रहा है, ये 8 दिखाई दे रहा है, तो 10 सेंटीमीटर किसमें है, ये आपका किसमें है, वॉल में है। और वॉल की मोटाई आपकी है 30 सेंटीमीटर, 30 डिवाइडेड बाई 10 मतलब इक्वल टू आपके पास कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर ये कितना था, 1, ये कितना था 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इस साइड ले लो और 1 सेंटीमीटर ऊपर ले लो, और ये आप ऐसे लेके जाओ वॉल आगे, ये वॉल शो कर दीजिए, यहाँ से जिगजैग फॉर्म में ऐसे कट कर दो। ऐसे ही 1 सेंटीमीटर आप इस साइड लीजिए, 1 सेंटीमीटर आप ऊपर लीजिए, और ये वॉल आगे शो कीजिए, ये वॉल आगे ऐसे शो कीजिए। ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, एक्स एक्स सेक्शन बन जाएगा। अब इसमें 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर आप क्या करेंगे, ब्रिक हैचिंग शो कर देंगे, क्योंकि ये ब्रिक है इस साइड में, भाई ब्रिक में तो दिखाई दे रहा है 1 सेंटीमीटर, तो ब्रिक हैचिंग ऐसे आप इसमें शो कर देंगे। ऐसे ही इस साइड में ब्रिक हैचिंग कर दीजिए, ऐसे इस साइड में ब्रिक हैचिंग आप कर देंगे, ब्रिक हैचिंग आपने ऐसे की, ठीक है। अब आप यहां पर शो कर सकते हैं, ये आपका है ग्लास, साइज 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर, ठीक है।
और ये आपकी है यहाँ पर, ये जो ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये है आपका इस साइड मीटिंग स्टाइल, मीटिंग स्टाइल 75 मल्टीप्लाई 25 mm। और ये पोर्शन जो बच गया, ये जो दिख रहे हैं, ये आपके क्या है, ये है आपके लैमिनेटेड वुड। क्या है? लैमिनेटेड वुड या वुडन, वुडन साइज 25 मल्टीप्लाई 25 mm। अब ये आपने यहाँ पर क्या बनाया, ये बनाया आपने एक्स एक्स सेक्शन, एक्स एक्स सेक्शन। अब ऐसे ही आपका बनता है वाई वाई सेक्शन, वो आगे बताएंगे हम, जब अगला क्वेश्चन हम कराएंगे तब अगले क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे। अगर आपको फ्लश डोर पूछा जाए तो फ्लश डोर आप कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, आपको ऐसे बनाकर दिखाना है। और ये आपका कैसा है, ये फ्रंट एलिवेशन है आपका सॉलिड, सॉलिड फ्लश डोर का, फ्लश डोर या लैमिनेटेड फ्लश डोर, या लैमिनेटेड फ्लश डोर, कैसे भी पूछा जा सकता है आपको। तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है कि सॉलिड फ्लश डोर, लैमिनेटेड फ्लश डोर, या आपको फ्लश डोर पूछ ले जाए तो आपको उसकी ड्राइंग ऐसे ड्रॉ करके दिखानी है जैसे मैंने आपको बताई है। सबसे पहले साइज बनाना है 1.20 मीटर का, और ये हाइट बनानी है 2.10 मीटर की, और उसके बीच में सब पोर्शन आपको बना के दिखाना है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए फ्रंट एलिवेशन सॉलिड फ्लश डोर और लैमिनेटेड फ्लश डोर का, तो आप इस प्रकार से करेंगे। यहीं पर नहीं रुकेंगे, हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे जिससे कि आपको पता लग जाए कि रीबेट हम कैसे काटते हैं, सेक्शन हम कैसे काटते हैं, सारी चीजें जितना ज्यादा ध्यान से आप देखेंगे उतनी आप अच्छे होते चले जाएंगे ड्रॉइंग में। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।